बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अटैक्सिया डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, अटैक्सिया डिजीज के पीछे कौन सी काज होती है और इस डिजीज में कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं। और लास्ट में मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि अटैक्सिया डिजीज में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटैक में खुश आमदीद कहता हूँ। टैक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, यानी इसमें जो मसल्स की मूवमेंट होती है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, यानी लॉस ऑफ जो मसल्स मूवमेंट होती है, इसमें जब हम चलते हैं या खड़ा होते हैं, इस पे जो हमारा अपना जिस्म का कंट्रोल होता है, जैसे हम बोलते हैं, जो चाहे हम बोलते हैं, जो चाहे हम टच करते हैं, जो चाहे हम खाते हैं, जो चाहे हम चलते हैं, बैठते हैं। तो दोस्तों, इस डिजीज में ऐसा कोई सिम्टम भी पेशेंट जो है ना वो आसानी से परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी पेशेंट आसानी से खड़ा नहीं हो सकता, पेशेंट आसानी से चल नहीं सकता, उसको आगे गिरने की टेंडेंसी देखी जाती है। पेशेंट कोई चीज अगर हाथ उठाता है, कोई चीज पकड़ने के लिए याद आता है, तो उसको इसमें एक बहुत ज्यादा भारीपन देखने में आता है, उसको एक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज हाथ में पकड़ी हो वो गिर जाएगी। इसके अलावा अगर वो हाथ इधर को करने की कोशिश करेगा तो वो जो मसल्स है उसको दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों, इसमें जो हमारे दिमाग का सेरिब्रम होता है वो इन्वॉल्व होता है, जिसका काम होता है बैलेंस का, यानी जो हमारे माइंड का सेरिब्रम होता है, ये हमको खड़ा करने में, चलने में, बैठने में, ये एक बैलेंस का काम जो है ना वो करता है। दोस्तों, अगर किसी के सेरिब्रम में इन्फ्लामेशन हो जाए और उसकी वजह से पेशेंट को चलने में, खड़ा होने में या मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम है, जैसे कोई चीज पकड़ने में, ओवर बैलेंस करने में और बैठने में, तो दोस्तों वो ऐसा मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम है वो पेशेंट को इस डिजीज में देखने में आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अटैक्सिया की कौन कौन सी टाइप है, जिसमें कौन कौन से सिम्टम जो है वो पेशेंट को देखने में आते हैं। सबसे पहली टाइप जो है ना वो सेरेब्रम अटैक्सिया होती है, यानी जो हमारे माइंड का सेरेब्रम होता है वो इन्वॉल्व होता है हमको जो है ना एक टच करने में और स्पीच करने में, बोलने में, आइज की मूवमेंट में, उसके अलावा हमारे जिस्म का बैलेंस करने में, खड़ा होने में और चलने में। दोस्तों, अगर किसी के माइंड में सेरेब्रम में जो है ना वो इन्फ्लामेशन आ जाए और उसकी वजह से पेशेंट को टच में और खड़ा होने में, चलने में, आइज की मूवमेंट में जो है ना वो फर्क महसूस होगा। जो सेकंड टाइप है वो है सेंसरी अटैक्सिया, यानी जो सेंसरी अटैक्सिया में जो पेशेंट होता है उसको डिस्टर्बेंस होती है सेल्फ पोजीशनिंग की, यानी पेशेंट जो है ना वो किसी जगह पे कोई भी पोजीशन जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे उसने खड़ा होना है तो वो खड़े होने के लिए एक प्रॉपर मुतवातर जगह पे जो है ना वो अपना बैलेंस कायम नहीं रख सकता। तो दोस्तों, ये होता है सेंसरी अटैक्सिया। तो दोस्तों, इसकी जो थर्ड टाइप होती है वो है वेस्टिबुलर टैक्सिया। दोस्तों, इसमें जो वेस्टिबुलर टैक्सिया में जो हमारे ईयर्स के अंदर जो है ना उसको सुनने में जो है ना वो प्रॉब्लम होगी और सुनने की वजह से पेशेंट जो है ना वो अपनी जो परफॉर्मेंस है या उसके रिलेटेड जो उसकी मूवमेंट होती है उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये तीन टाइप है अटैक्सिया की, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की पोजीशन जो है ना वो पेशेंट की डिस्टर्ब होती है। दोस्तों, अब मैं आपको अटैक्सिया डिजीज की कॉज बताता हूँ कि कौन कौन सी कॉजेज होती हैं अटैक्सिया डिजीज के पीछे, जिसमें पेशेंट को चलने में, खड़ा होने में या बात करने में, टच करने में या बोलने में या आइज की मूवमेंट में ना मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इसका मेन कॉज होता है वो है किसी के माइंड में अगर ट्यूमर की ग्रोथ हो गई हो, तो ऐसे केस में भी ये जो सिम्टम है पेशेंट को देखने में आते हैं। सेकंड कॉज है वो है सेरेब्रल पाल्सी। दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी में भी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो मसल्स की वो इनवॉलंटरी होती है, इसमें भी पेशेंट को जो है ना वो खड़ा होने में या कोई बात करने में दिक्कत होती है। और दोस्तों, इसकी जो थर्ड कॉज वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी अगर किसी पेशेंट के नर्वस सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसकी वजह से स्पाइन का हिस्सा इसमें बहुत ज्यादा पेन हो और जो स्टूल है वो इनवॉलंटरी पास आउट होता हो, तो ऐसे केस में भी ये सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं। और दो फोर्थ काज है वो है अल्कोहल अब्यूज, यानी अगर किसी पेशेंट ने बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से पेशेंट को ये ना सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों, उसके अलावा अगर किसी पेशेंट के विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसमें भी सिम्टम देखने में आते हैं और स्ट्रोक की वजह से भी पेशेंट में जो है ना एक अटैक्सिया डिजीज का सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी पेशेंट के माइंड में ट्यूमर है या अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, उसके साथ पेशेंट में स्ट्रोक का इशू है या फिर सेरेब्रल पाल्सी का इशू है, तो इस केस में जो पेशेंट है उसको अटैक्सिया डिजीज के जो है ना वो सिम्टम देखने में आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सिम्टम की तरफ बताता हूँ कि अटैक्सिया डिजीज में कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सिम्टम है पेशेंट को वो है गेट प्रॉब्लम, यानी जो पेशेंट होता है उसको खड़ा होने में, बैलेंस करने में और चलने में जो है ना वो मुश्किल होती है। और दोस्तों, इसमें जो पेशेंट होता है वो बार बार जो है ना वो गिरने की टेंडेंसी जो है ना वो रखता है। और दोस्तों, इसमें जो सेकंड काज होती है वो होती है वो स्वेलिंग करने में जो है ना वो दिक्कत होती है, यानी डायफेजिया का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है, यानी पेशेंट जब भी कोई चीज निकलता है तो वो चीज बहुत मुश्किल से उसके स्टमक तक जाती है, पेशेंट को खाना निकलने में जो है ना एक दिक्कत होती है, गले में चोकिंग का एहसास जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। और दोस्तों, इसकी जो थर्ड काज होती है वो है डायस्थेरिया। जो दोस्तों डायस्थेरिया होता है इसमें पेशेंट को बोलने में जो है ना वो दिक्कत होती है और जो वर्ड्स होते हैं वो एक गिडिंग जो है ना वर्ड पेशेंट अदा करता है। जो पेशेंट लफ्ज बोलता है वो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो बहुत ही मुश्किल से जो है ना वो अदा करता है और दूसरे वाला जो इंसान सुनने वाला होता है वो उसकी लफ्जों को बहुत ही मुश्किल से जो है ना वो सुन पाएगा और उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनकी गिडिंग जो है ना वो पेशेंट में देखने में आती है।
अब दोस्तों कुछ सिम्टम है जो कि देखने में आते हैं, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा स्लो बोलता है और उसका जो विजन होता है वो ब्लर होता है, और उसके साथ कभी-कभार जो विजन होता है वो डबल विजन भी पेशेंट जो है ना वो रखता है, और उसके साथ पेशेंट को जो मोटर एक्टिविटी है उसमें भी जो है ना कमी दिखाई देगी, यानी पेशेंट को राइटिंग करते वक़्त, टाइपिंग करते वक़्त या फिर अपनी शर्ट के बटन जो है ना बंद करते वक़्त बहुत जल्दी थकावट का एहसास जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। तो दोस्तों ये चंद एक क्लियर सिम्पटम थे जो कि पेशेंट को अटैक्सिया डिजीज़ में जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो अटैक्सिया डिजीज़ में क्योर करती है। दोस्तों सबसे पहली जो बहुत ही अहम मेडिसिन है वो है जिंका मेटालिकम। दोस्तों जिंका मेटालिकम नर्व पे बहुत ही अच्छा असर करती है, और ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब अटैक्सिया डिजीज़ का इशू इनिशियली अभी स्टार्ट ही हुआ हो। यानी किसी पेशेंट में अटैक्सिया डिजीज़ के सिम्पटम अभी शो ही हुए हो, तो इस वक़्त ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को इन सिम्पटम में जो है ना वो आराम देगी। दोस्तों इसकी जो सेकंड मेडिसिन वो है हेलोडर्मा। दोस्तों हेलोडर्मा एक ऐसी मेडिसिन है जो कि अटैक्सिया डिजीज में इस सिम्पटम को बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है, जिसमें पेशेंट जब चलता है तो वो अपनी टांगों को बहुत ऊपर उठा के चलता है, जैसे किसी स्पंज के ऊपर जो है ना वो चल रहा हो। यानी पेशेंट जैसे हम चलते हैं किसी जमीन के ऊपर बहुत सी आराम से स्मूथली चलते हैं, लेकिन जो ये पेशेंट होता है अटैक्सिया डिजीज का, ये टांगों को ऊपर ऊपर उठा के जो है ना वो चलता है। तो इसमें पेशेंट जो है ना वो ऐसे चलता है कि जैसे उसका पाँव जो है ना वो नीचे धंस रहा है और वो ऊपर ऊपर उठा के जो है ना वो पाँव चलता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना हेलोडर्मा बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। और दोस्तों इसकी जो थर्ड मेडिसिन वो है कास्टिकम। दोस्तों कास्टिकम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट की जो है ना वो गिरने की टेंडेंसी होती है, यानी जो पेशेंट को गेट प्रॉब्लम का इशू देखने में आता है। इन दोस्तों कास्टिकम जब पेशेंट खड़ा होता है उसको बैलेंस करने में इशू होता है, और जब चलता है तो उसको इस तरह महसूस होता है कि जैसे वो आगे की तरफ जो है ना वो गिर ना जाए, यानी जब गिरने का सांस हो या बैलेंस जो करने में प्रॉब्लम जो हो रही हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन कास्टिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसकी दो और मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं अटैक्सिया डिजीज में, वो है पल्बामेटालिकम और लेथायरस। दोस्तों ये दो मेडिसिन भी बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं अटैक्सिया के केस में। दोस्तों ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं जब निचले हिस्से में जो है ना एक नबनेस हो, ट्रैवलिंग हो, और पेशेंट की जो लिम्स हैं उनमें एक ठंडापन जो है ना वो देखने में आता हो, और उनमें एक जर्किंग हो, और उसके साथ एक कपकपाहट का एहसास जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है लेथायरस। और उसके साथ दोस्तों पल्बामेटालिकम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब कुछ भी आप चीज किसी बाजू से या पाँव से आप कोई भी चीज जो है ना वो उठाते हो, तो उसको उठाने वक्त जो है ना वो इस तरह का एहसास हो कि वो चीज गिर ना जाए। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन पल्बामेटालिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन है जो कि एस सच सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती है वो सिम्टम के लिहाज से पेशेंट को जो है ना वो प्रिस्क्राइब की जाती है। करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों भी किसी की क्वेरी है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।